कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा, और अदालत सजी है मेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, रास्ता तुम्हारा भी बाजार जाने का बताया जाए तो अच्छा रहेगा। चिराग पासवान जी तो खुद बिहार में घूमे हैं। ये तो बिहार में मैं तो समझ रहा हूं कि निरंतर उनका कार्य हो ही रहा है, बिहार में घूम भी रहा है, राजनीतिक गतिविधि भी उनकी तेज है बिहार में, तो कहा उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं। आप मानते हैं ना कि काफी एक्टिव हैं, गतिविधि तेज है? बिल्कुल एक्टिव है और एक्टिव होना भी चाहिए। युवा है, युवा होने के नाते मैं उनका प्रशंसा करता हूं। हम लोगों का विचारधारा अलग है, विचारधारा में हम बटे हुए हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप से एक्टिव है, तो उनके साथ तो मैं नहीं देख रहा हूं कि कहीं किसी प्रकार का असामाजिक तत्व के द्वारा कोई भी हरकत हो गया, किसी तरह का घटना हो गया उनके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या मार्च तक या मार्च के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है? क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ खेल का पूरा प्लान तैयार कर लिया है? बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये ठीक है, लेकिन यह दावा हम नहीं कर रहे हैं। और यह सवाल इस वजह से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा यह दावा कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर नहीं, हवाई जहाज तो खरीद लिया, प्लेन तो खरीद लिया नीतीश कुमार ने, लेकिन उस पर उड़ान नहीं भर पाएंगे क्योंकि मार्च के बाद तो उनकी कुर्सी चली जाएगी या मार्च तक उनकी कुर्सी चली जाएगी। पूरी तैयारी आरजेडी कर चुकी है। हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं कृष्णा सिंह हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, प्लेन तो आपके मुख्यमंत्री जी ने खरीद लिया, सरकार ने खरीद लिया, बीजेपी कर रही है, सवारी नहीं कर पाएंगे, नहीं उड़ पाएंगे, आरजेडी खेला करने वाली है, मार्च में नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। देखिए, गठबंधन टूटने के बाद, एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद जो बीजेपी को राजनीतिक इंजेक्शन जिसको कहते हैं, राजनीतिक शॉक जो लगा है ना, तो अंदर से बेचैन हो चुके हैं। राजनीतिक बेचैनी उनके बयान में दिखता है। तो जब बेचैन हो चुके हैं तो इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह का बयानबाजी का कहीं कोई सिर पैर नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बिहार के विकास के लिए कार्य करते रहे हैं और जनता हमेशा उन पर विश्वास करती रही है। तो अब गठबंधन टूटने का सवाल और ये सब बात कहां से आता है? उन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है बोलने को। निरंतर वो देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का बयार बह रहा है, समस्त बिहार में हर जगह काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, शिक्षा में काम हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है। उनके पास तो कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है। देखिए, यही चीज क्लियर किया गया है हमारे पार्टी की तरफ से। हमारे पार्टी का ये स्टैंड है कि जो लोकसभा चुनाव होगा वो मुद्दा आधारित चुनाव हो, बरगलाने का काम नहीं किया जाए, किसी को लड़ाया नहीं जाए, बांटा नहीं जाए किसी को, मुद्दा के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। कहां तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने चले थे, गोलबंद करने चले थे, लामबंद करने चले थे। यहां नीतीश कुमार के दुश्मन ही गोलबंद लामबंद होंगे। एक दुश्मन हो तो बताऊं, बीजेपी तो दुश्मन है ही, आरसीपी सिंह अलग दुश्मन है, चिराग पासवान अलग दुश्मन है। तो नीतीश कुमार के जो दुश्मन हैं वो एक हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, और नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हुए नजर आते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी पार्टियों को अपना अधिकार होता है चुनाव लड़ने का और अपना कैंडिडेट हर एक विधानसभा या लोकसभा सीट पर उतारने का। मसलन सभी जितने भी जो पार्टी है, चाहे आदरणीय चिराग जी की पार्टी हो, बीजेपी की पार्टी हो, सभी लोग अपना अपना कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन जनता के दिल पर राज वही करेगा और जनता उसी को अपना विश्वास और मत देगी जो जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने का काम करेगा। आपने कहा कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं और बीजेपी के साथ लोग एक गुलबंद हो रहे हैं, तो मुझे एक शेर याद आ गया कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा, और अदालत सजी है मेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, रास्ता तुम्हारा भी बाजार जाने का बताया जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये लोग, अब इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। पहले आप देखे ही थे आरसीपी बाबू किस तरह से क्या खेला हुआ था, तो ये सब चीज कहने की नहीं है। बहरहाल जनता इस चीज को भली भांति जानती है और जनता। बिहार आ रहे हैं जेपी नड्डा, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है मिशन 2024 के लिए। 2 बार गृह मंत्री अमित शाह आकर जा चुके हैं और जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। जेपी नड्डा तो पहले भी बिहार आए थे और उन्होंने पहले ही कहा था कि रीजनल पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। उसी के बाद तो हमारी पार्टी का स्टैंड, तो अभी तो वही करें कि आप विलीन होने वाले हैं, विलीन नहीं करेंगे आरजेडी को। जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको अधिकार है, सारे नरेंद्र मोदी भी खुद यहां आ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है।
अब बिहार की जनता भली भांति उनके खेल को समझ चुकी है, और सिर्फ बिहार की जनता नहीं, समझ देश की जनता उनके खेल को समझ चुकी है, किस तरह से वो हिंदू मुस्लिम का वाक़या लड़वाना जानते हैं और चुनाव निकाल लेते हैं। तो जनता इस चीज को समझ चुकी है और आने वाले लोकसभा में कड़ा प्रहार होगा इनके ऊपर। आप चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, पहले राज्यपाल से मिलते हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, भाई राष्ट्रपति शासन लगाइए, बहुत गड़बड़ है। नहीं, देखिए लोकतंत्र है, आदरणीय चिराग पासवान जी के पास अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई भी व्यक्ति आदरणीय गवर्नर साहब से मिल सकता है, गृह मंत्री जी से मिलकर अपनी बात को रख सकता है। मसलन चिराग पासवान ने भी मिलकर रखा है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। वो तो कह रहे राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। चिराग पासवान जी तो खुद बिहार में घूमे हैं, ये तो बिहार में मैं तो समझ रहा हूं कि निरंतर उनका कार्य हो ही रहा है, बिहार में घूम भी रहा है, राजनीतिक गतिविधि भी उनकी तेज है बिहार में, तो कहा उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं। आप मानते हैं ना कि काफी एक्टिव हैं, गतिविधि तेज है? बिल्कुल एक्टिव है, और एक्टिव होना भी चाहिए। युवा है, युवा होने के नाते मैं उनका प्रशंसा करता हूं। हम लोगों का विचारधारा अलग है, विचारधारा में हम बटे हुए हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप से एक्टिव है, तो उनके साथ तो मैं नहीं देख रहा हूं कि कहीं किसी प्रकार का असामाजिक तत्व के द्वारा कोई भी हरकत हो गया, किसी तरह का घटना हो गया उनके साथ। तो फिर किस बात का राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग कर रहे हैं? जहरीली शराब से इतने लोग मर जाते हैं, आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं पिएगा तो मरेगा, इस पर भी तो अब हमले हो रहे हैं, इस पर भी तो आप लोग चौतरफा गिरे हुए हैं। देखिए, शराब पीना एक सामाजिक कुरीति है सर जी, और हम ये नहीं कह रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं कह रहे हैं। आप इतिहास में भी देखें तो महात्मा गांधी जी ने भी इन चीजों को फोकस किया था और इन चीजों पे कहा था कि शराब पीना एक कुरीति है। दूसरी बात, शराब बंद होना और शराब, जहरीली शराब से मौत होना, दोनों दो चीज है। अगर 2016 से 2021 तक के आंकड़ा को आप उठाकर देखें तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं या जितने भी राज्य हैं जहां बीजेपी के अलावा भी किसी और की सरकार हो, सभी राज्यों में जहरीली शराब से मौत हुई है। उसमें जब मैं आंकड़ा देख रहा था तो 2016 से 2021 तक मुझे सबसे कम अपने बिहार का ही आंकड़ा दिखा था, जहां मैं समझता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 23 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो शराब, जहरीली शराब से आंकड़े पर आपको भरोसा है? सिर्फ 23 लोगों की मृत्यु हुई है जी, 2016 से 2021 तक मेरे पास अभी आंकड़ा है भी, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और नहीं, वो आंकड़ा हमने भी देखा है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने ट्विटर पर उसको ट्वीट किया था, वो मैंने देखा है। अब चलिए एक आखिरी सवाल है। सवाल यह है कि अब लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन दिक्कत क्या है कृष्णा जी, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ लड़ाई नहीं है, लड़ाई अपनों से भी है। अब ये खबर आ जाती है कि आरजेडी में विलय हो जाएगा जेडीयू का, फिर आरजेडी की तरफ से ही बयान आ जाता है कि भाई नीतीश कुमार दिल्ली की राह पकड़े, तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपे। बड़ी दिक्कत है, लगता नहीं दिक्कत है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के चर्चित और फेमस चेहरा है, सिर्फ बिहार के नहीं पूरे देश के चर्चित और फेमस चेहरा है। मसलन सभी लोग ये चाहता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग प्रोजेक्ट करें पीएम के रूप में। बहरहाल मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी इस चीज में अपनी रुचि नहीं दिखाई है, लेकिन बिहार के लोगों का और देश के लोगों का, सभी का ये मांग है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी नेशनल लेवल पर जाएं और हमारे कंट्री को लीड करें। और विपक्षी एकजुटता हम लोग जो बना रहे हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, नहीं, ये तो सब भविष्य के गर्भ में है, ये चीजें देखने वाली बात होगी। 25 के बाद बनेंगे कि 25 के पहले बनेंगे, सब लोग ये जानना चाहते हैं। ये जनता तय करेगी, तय करने वाले हम और आप कोई नहीं होते हैं। दूसरी बात मेरी एक बात और सुन ली जाए, जनता तय करेगी और पार्टी का डेकोरम बना हुआ है। हम लोग अगर जनता तय करेगी तब तो तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार तय करेंगे तो 2025 से पहले बन जाएंगे। मैंने दो चीज कहा। सबसे पहला तो है कि जनता का विश्वास अगर हमारे ऊपर आता है, जनता का विश्वास हमारे ऊपर आएगा। दूसरी बात, हम लोग महागठबंधन में हैं, तो सभी घटक दल की सहमति के बाद ही किसी प्रकार का डिसीजन लिया जा सकता है। चलिए, सभी घटक दलों की सहमति के बाद ही किसी प्रकार का डिसीजन लिया जाएगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।